हाँ हाँ, यही यही करते हैं। प्रयागराज के सबसे मुख्यतम तट यानी संगम नोस का यह सबसे नवीनतम परिदृश्य आप देख सकते हैं। और आज 29 जनवरी का पावन पर्व है, जब मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यही है आगे संगम जो है, मानो यही नहा ले। हाँ हाँ, यही यही करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगम तट पर स्थित साइबेरियन पक्षी इस तट की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। यानी त्रिवेणी संगम पर ये साइबेरियन पक्षी बहुत ही दूर, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल नई प्रजाति के पक्षी प्रयागराज संगम के तट पर मौजूद हैं। और यदि आप संगम में उपस्थित हैं तो आप इन पक्षियों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और ये देखिए कितने अधिक खूबसूरत लग रहे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान का जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है, उसमें सुबह 5:25 से 6:45 तक इसका शुभ मुहूर्त स्थापित किया गया है। यानी इस समय स्नान करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। और इसका जो दूसरा मुहूर्त है वह 29 जनवरी को सुबह 5:51 से 7:11 तक है। यानी इस प्रकार का मुहूर्त आप यदि यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। आज यानी 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रात भर से लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु बहुत ही बड़ी संख्या में इस परिसर में पहुँचे हैं। और जिस भी सेक्टर में जो लोग वहाँ थे, वहाँ पर बैरिकेडिंग के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। यानी जो जिस सेक्टर में मौजूद था उसी सेक्टर में ही वे वहाँ स्नान करें। और संगम नोस में आने से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो सकती है। आज यानी 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का जो पावन पर्व है, यह कोई साधारण पर्व नहीं है, बल्कि 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ अवसर आता है। और मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। मौनी का शाब्दिक अर्थ है कि मौन यानी चुप रहने से संबंधित है। और इसे मौन रहने और आत्मचिंतन के लिए विशेष दिन माना जाता है। और इस साल माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या 29 जनवरी का आयोजित की जा रही है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। और इसमें ऐसी मान्यताएं हैं कि मौनी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान, दान, धर्म आदि के कार्य करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और इसके विषय में और भी अधिक विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं कि मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से, यानी अपने पूर्वजों, अपने पिता अथवा पूर्वजों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और इससे तर्पण करने वालों को पितरों का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इस दिन नदी घाटों पर जाकर पितरों का तर्पण और दान करने से कुंडली दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त इस दिन मौन व्रत रखने से वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। और मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का विशेष तौर पर महत्व माना जाता है,
मौन व्रत का अर्थ खुद के अंतर मन में झांकना, ध्यान करना एवं भगवान की भक्ति में खो जाना है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या कई अर्थों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और घाट पर पितरों का तर्पण करने, दान करने से कुंडली के दोषों से यहाँ पर स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन मौन व्रत रखने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। और मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का भी विशेष तौर पर महत्व माना जाता है। और इसके जो प्रमुख लाभ हैं उसमें आध्यात्मिक शुद्धि है और इस दिन मौन रहने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मचिंतन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और इस पवित्र स्नान में त्रिवेणी संगम पर यानी संगम नोज गंगा यमुना एवं सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने से आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको बहुत ही शुभता एवं पुण्य प्राप्त होता है। और प्रयागराज इसी के लिए जाना जाता है। दान और पुण्य इसी दिन दान पुण्य करने से जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि भी आती है। अन्न वस्त्र धन और जरूरतमंदों की सहायता करना यहाँ पर काफ़ी अधिक पुण्यदायक माना जाता है। और साथ ही महाकुंभ का तीसरा यह अमृत स्नान संपन्न हो जाएगा और इस दिन का शाही स्नान बहुत ही अधिक कल्याणकारी माना जाता है। और कई सारे शुभ संयोग भी इसी दिन बन रहे हैं। और इस दिन चंद्रमा सूर्य बुध मकर राशि में त्रिवेणी संगम का संयोग बनाएंगे और इस शुभ संयोगों के बीच जब पवित्र साधक पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो पहला ब्रह्म मुहूर्त है उसमें 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर के 6:45 तक इसका पहला मुहूर्त है। और इसका जो दूसरा मुहूर्त संध्या में है वो 29 जनवरी सुबह 5 बजे से लेकर 5:51 से 7:11 तक इसे निर्धारित किया गया है। और अपने आप में कुंभ का जो स्थान है वह सर्वोपरि है क्योंकि लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। देश विदेशी नहीं, संपूर्ण विश्व से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है और पूरे विश्व का निगाह यहाँ पर महाकुंभ में लगी हुई हैं। और यहाँ पर व्यवस्था इतनी अधिक सुदृढ़ है कि श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ यहाँ पर विशेष स्नान करने को मिल रहा है। इससे पहले इस प्रकार से शानदार ढंग से महाकुंभ का आयोजन पहले कभी नहीं किया गया। और यहाँ पर संगम तट पर इतनी अधिक ठंड होने के बावजूद लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं और इसके बावजूद वे अपने 7 जन्मों के पापों को स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वे शुभता और पुण्य भी प्राप्त करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि संगम तट कितना अधिक सुंदर एवं मनमोहक प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर 3 सेक्टरों में मुख्य रूप से झूसी, अरैल और संगम नोज, इन 3 सेक्टर में इसको बांटा गया है। वैसे तो छोटे मोटे बहुत से सेक्टर हैं लेकिन इन्हीं मुख्य तटों पर मुख्य रूप से स्नान आयोजित किया जा रहा है। और ड्रोन व्यू में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और दिव्यतम परिदृश्य लग रहा है जहाँ पर हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर संगम के तट पर स्नान करते हुए दिख जाएंगे। और यह आंकड़ा 2 दिनों में लगभग 10 करोड़ के आसपास होने वाला है। और सुबह 7:30 बजे के परिदृश्य में आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित है और लगभग 15 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया है क्योंकि लाखों की संख्या में गाड़ियाँ भी प्रयागराज में मौजूद हैं। अतः इनको परिसर से बाहर की ओर ही रखा गया है ताकि श्रद्धालु आराम से पैदल चलते हुए अथवा छोटे मोटे साधनों से संगम तट के निकट पहुंच सकें। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए यहां पर बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग करने से जो भी श्रद्धालु जिस भी सेक्टर में मौजूद थे उन्हें वहां ही स्नान करना होगा और इससे भगदड़ की स्थितियों से बचा जा सकता है। और आज सुबह ही कुछ ऐसी अप्रिय घटना की सूचना आई लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ये सभी 144 वर्षों के बाद इस शुभ वेला में ऐसा महाकुंभ न तो पहले कभी देखा गया है न ही भविष्य में देखा जाएगा क्योंकि इतने वर्षों के बाद ऐसा शुभ अवसर आता है।
और प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से इसको संभाला गया और जिस प्रकार से मेला की भरपूर अच्छी व्यवस्था की गई, उस पर बहुत ही सुंदर एक कविता भी बनती है, यानी अमावस्या का मेला। कैलाश जोशी के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से इस पर कविता भी कही गई है और लगभग 50 वर्ष पूर्व लिखी गई यह कविता सभी श्रद्धालुओं के मन को मोह लेगी, यानी अमावस्या का मेला। कविता की पंक्तियां हैं कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। एऊ हाथे झोरा ओ हाथे झोरा, कहानी पर बोरा कपारे पर बोरा, कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू, आजी रंगावत रही गोड़ देखऊ, हसत हौबे बब्बा तनी जोड़ देखा। घुंघुटवे से पूछे पतोहिया की, अय्या गठरैया में अब का रखाई बतैया। एहरे हौवे लुग्गा ओहर हौवे पूड़ी, रामायण का लग्गे का मड़ुआ के ढूढ़ी। चाउर का चिवरा किनारे के ओरी, नय का चपलवा चारे के झोरी। यानी इतने सुंदर ढंग से जो ग्रामीण संस्कृति होती है उसमें किस प्रकार से संगम स्नान के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर कविता के माध्यम से इसको बताया गया है। और कैलाश जोशी की यह कविता प्रयागराज में सभी की जुबान पर है।